इसे फेंक देंगे। ये थोड़ा नजदीक नजदीक ये सीन एकदम सबसे मजेदार होता है। पूरा डालिए सर, एक ही बार सारा निकल आएगा। अभी मछली की संख्या कम है पिछले बार ना। अच्छा, हाइब्रिड जो है पूरा एक ही बार लपकता है। ये लोग आराम से धीरे एकदम देसी स्टाइल में आता है। हाँ, क्योंकि एक चुन लेगा 15-20 मिनट, मतलब फ्लो वही लोग रहता है। हाँ हाँ। देखिए यहाँ सब जमा होता है। गजब उछल रहा है। क्या इसमें जो है छलांग लगा रहे हैं सब। 3 लेयर में मछली। अच्छा, एक है जो रेहू है। रुक जाइए सब आपको अभी बताना होगा। बस हो गया ना। आइए अब इधर आइए। इसमें सर आपको बताना यही है ना कि लोग थोड़ा इच्छुक होकर करें। आपको समझाना उस घटना का आप थोड़ा इधर आइएगा तब ना। हम वहाँ पे लाइट। नमस्कार, हम अभी पटना से करीब 60-70 किलोमीटर दूर सिही गांव में हैं और मेरे साथ मेरे मित्र जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी वैसे हमारे कलीग हैं, हम लोग साथ ही काम करते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है। 3 साल पहले इनके गांव में पानी का लेयर घटने से काफ़ी परेशानी हुई। सारे चापाकल सूख गए, सारे कुएं सूख गए, तालाब की तो नामो निशान नहीं था। उस समय इस गांव में कोई तालाब नहीं हुआ करता था। अभी हम एक तालाब के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। ये तालाब 3 साल पहले जितेंद्र जी ने अपने किसी के से प्रेरणा लेकर गांव में हो रही पानी की कमी को लेकर एक तालाब खुदवाया। अभी हम उसके बिल्कुल करीब खड़े हैं। आप देख रहे हैं ये करीब 1 बीघे का तालाब है। इससे सटा हुआ दूसरा तालाब है, वो भी कोई 1 बीघे का तालाब है। इस सारे तालाब में जितेंद्र जी न केवल वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं बल्कि वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ मछली पालन कर रहे हैं। 2 साल तक इनके मछली पालन का कारोबार बहुत बढ़िया चला, लेकिन पिछले साल एकाएक परेशानी आ गई। ज़्यादा सर्दियों की वजह से मछली की एक वैरायटी मरने लगी और उसके वजह से पूरे तालाब की मछली मर गई। पूरे इलाके में इसको लेके एक निगेटिव वातावरण बढ़ा, एक नकारात्मक सोच आ गई। जो लोग तालाब के इनके प्रेरणा से ही यहाँ पर, मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी प्रेरणा से यहाँ पर आसपास में करीब 15 और तालाब इनके मित्रों ने, इनके परिचितों ने इनको देखते हुए इससे 1 साल जो इन्होंने उसका लाभ लिया, उसका जो इनकम में इनकी बढ़ोतरी हुई, किसानों के इनकम में बढ़ोतरी हुई, उसको देखते हुए लोगों ने करीब 15 और तालाब का निर्माण हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे जलस्तर तो काफ़ी ऊपर आ ही गया, साथ में किसानों की इनकम में भी 1 साल बड़ी वृद्धि हुई। पिछले साल एक हादसा हो गया ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से और थोड़े अनुभव की कमी से, वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाने से मछलियों की संख्या, काफ़ी संख्या में मछलियाँ मर गई। उस मछलियों के जस्ट मिनट उसके वजह से आसपास के इलाके में एक नकारात्मक सोच पैदा हो गई। अभी जितेंद्र जी मेरे साथ हैं, ये बताएंगे कि क्या हुआ था पिछले साल एक्चुअली और कैसे आप इस पूरी खेती को करते हैं। एक्चुअली हम स्टार्ट किए थे हाइब्रिड पंगेसियस एक फिश होता है जिसको कि जासड़ कहा जाता है। तो जासड़ ही पहले हम लोग डाले थे। वो 3 से 4 महीनों में वो तैयार हो जाता है फीड के बेसिस पर। तो वो लगातार मतलब हम लोग 2-3 फसल बहुत ही अच्छे तरीके से निकाले और हमारे गांव के ही कुछ लोग उसको 4 महीने नहीं साल भर के लिए छोड़ दिए मछली में, तालाब में ही पंगेसियस को। तो वो मछली जो है सो जो हम लोग 400 ग्राम में बेचते थे वो 1 किलो में उसको सेल किए। तो हम लोगों को भी लगा कि साल भर छोड़ देते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा और लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है सो पिछले साल जनवरी में इतनी अधिक ठंड गिरी जिसके कारण जो है सो जितने भी लोग हाइब्रिड, करीब 10 तालाब पिछले साल था हमारे गांव में, सब लोग हाइब्रिड पाले हुए थे मछली और सबका सब मतलब उसमें से 1 किलो भी मछली नहीं बचा हाइब्रिड। उसकी वजह से और बाकी जो दूसरी मछलियां थी वो मर गई। दूसरी मछली से कम से कम लागत निकल गया। अच्छा, लागत निकल गया। दूसरी मछली नहीं रहती, मिक्स मछली नहीं रहती इसमें। अच्छा, इसमें यदि रेहू, कतला और गास्कर नहीं रहता तो शायद उनको जो है सो बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता। तो पिछली गलतियों से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि इस साल हमने हाइब्रिड फिश को डाला ही नहीं। और हमारे जितने भी गांव के और
मित्र लोग हैं हाँ, जो लोग हाँ, कारोबार कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग जो है सो मिक्स्ड फिश ही डाले हैं, वो रेहू, कतला और ग्लास वो जो 3 लेयर हाँ। की जो एक मछली पालन होता है, हाँ, वो आप पूरी हाँ, तरीके पूरी से कर तरह रहे से हैं, लेकिन नहीं पूरी तरह से मेंटेन है, मेंटेन है, क्योंकि उसमें जो है कतला जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल है तालाब का, जितने भी कीड़े हैं और रेहू का जो मतलब जो वेस्ट है, उससे वो जो है सो ग्रो करता है। अच्छा, उसका ठीक है ना, वो तालाब को क्लीन रखता है। ठीक है, रेहू को जितनी गंदगी चाहिए उतना जो है सो वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने एक जो है सो सिस्टमेटिक वे में फीड पिछले 4 महीने और आपका मानना है कि इस बार सर्दियों में वो परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमने पेंगेसियस डाला ही नहीं। पेंगेसियस डाला नहीं, और हमारे जो भाई हैं गुड्डू, उन्होंने भी नहीं डाला है, और बाकी जो मित्र हैं वो भी नहीं डाले हैं। आनंद जी हैं जो कि पिछले साल अच्छा जो है सो उन्होंने कल्टीवेट किया, करीब 8-9 लाख का उन्होंने मछली बेचा जो है सो, करीब 2 महीने में 2 बीघे में उनका तालाब है। 2 बीघे में वो 8-9 लाख का बेचते हैं। मतलब अगर 1 बीघे का एक किसान करे तो इजीली 4-5 लाख। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ आसपास के किसी तालाब में जो एक कॉन्सेप्ट है अपर लेवल का, कि एक तालाब है, तालाब के किनारे आम के पेड़ है, उससे सटे फलों की खेती होती है, उसमें मधुमक्खी पालन होता है क्या, तो वो अपग्रेडेड स्टाइल आप लोगों ने इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर जो है ये जो ये क्या कहते हैं, एक प्रकोप है जो 100-200 के संख्या में चलता है, नीलगाय का, समझ गए ना। जब तक हम इसको घेराबंदी नहीं करेंगे पूरी तरह से, तब तक यहाँ कोई भी फलदार वृक्ष नहीं लग सकता है। इसीलिए हम लोगों ने सागवान लगाया, और जितने भी सागवान आप देख रहे हैं लगे हुए, ये सब करीब 2 साल में ये इतने बड़े हो गए हैं। हाँ, जरा एक बार और ये 10 ये सब हाइब्रिड सागवान है, ये सब 12 से 13 साल में तैयार हो जाएंगे, जिसमें से एक पेड़ की कीमत कम से कम 50,000। और हाँ, इससे फायदा है कि हमारा घेराबंदी भी हो गया, और लकड़ी का लकड़ी भी हो गया। इसमें हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में नए लोग कदम रखना चाह रहे हैं, अपना तालाब खुदवाना चाह रहे हैं, जो किसान भाई, उनके लिए अब आपका क्या संदेश है? क्योंकि एक देखिए, पिछले साल नकारात्मक हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे गांव में 5 नया तालाब खुदाया, और आसपास के गांव में भी 4-5 तालाब खुदाया। तो लोग चूंकि देखिए यहाँ 1 बीघे धान का खेती करते हैं तो लोग 20,000 रुपया भी नहीं बचा पाते हैं, और एक बीघा में तालाब का खेती करने से, मछली का खेती करने से तालाब में उनको मोटा मोटी 3 से 4 लाख अनसिस्टमेटिक वे में भी यदि करते हैं तो वो बचा सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, 1 साल में। और हाइब्रिड यदि करेंगे तो वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि हाइब्रिड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा और रिस्क भी है। अच्छा, आपकी मछली और जो आंध्र प्रदेश से मछली आ रही है, इन दोनों में भी कुछ फर्क आप बता रहे थे कि कैसे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यहाँ की मछली कैसे अभी बिहार सरकार ने जो है सो रोक लगा दिया है वहाँ के मछलियों में, क्योंकि वो सब केमिकली जो है सो पैक होकर के आता था, जिसके कारण जो है सो मतलब कैंसर का सबसे बड़ा स्रोत जो है बिहार में, वो जो है आंध्र की मछली है। यहाँ हम बताते चले कि अगर आप देसी मछली जो बिहार के ही खेतों से निकली हुई है, सीधे आपके बाजार में जाती है, वो कितना स्वास्थ्यकर है आपके लिए, और आप ज्यादा जो हमारा बिहार का कंज्यूमर है, जो हमारा ग्राहक है, जो इसको खाता है, वो पूरा बाजार हमारा आंध्र की मछलियों पर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से निर्भर है, और उस मछली को खाने से स्वास्थ्य में इतनी ज्यादा कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं कि लोग कैंसर के मरीज हो रहे हैं। और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, हमने कोई केमिकल नहीं डाला है इस तालाब में, केमिकल नहीं डाला। इसी तरीके से और हाइब्रिड भी हमारा जो है सो ऑर्गेनिक है। इसी तरीके से सारे किसान बंधु फीड भी हमारा ऑर्गेनिक नहीं डालते, फीड भी ऑर्गेनिक है, उसमें भी किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला हुआ। तो आपका ये संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, इसीलिए हम तो हमें लगा उस समय गुजरात में वो हुआ था कि पूरी तरह से मतलब ड्राई इनिशिएटिव के तौर पर 2 तालाब, एक हम और एक हमारे भाई गुड्डू, दोनों ने जो है सो इनिशिएटिव लेकर के पहले जो है सो ये किया। आज एक मिशन के रूप में इस गांव में जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको एक रास्ता मिल गया 2 साल में। देखते देखते 15 तालाब हो गए, और आगे आने वाले समय में 10 तालाब का और प्लानिंग है कि अभी 2-3 महीने में जब फसल कट जाएंगे तो 10 तालाब और खुदाने का प्लानिंग है। अभी आपने देखा है कि मेरा एक और तालाब अभी करीब फाइनल स्टेज में आपने दिखाया, अभी हमने एक और एक्सटेंशन किया है। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ये सिही एक तरह से समझिए कि तालाब मछली का हब के रूप में डेवलप होने जा रहा है। एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया था, हमने कभी नहीं सोचा था कि आगे आने वाले 2-3 साल में 14-15 तालाब हो जाएंगे। अभियान का रूप ले लेगा, अभियान का रूप ले लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। यहाँ हम आपको बताते चले कि जो किसान बंधु इस बात से निराश हुए थे कि मछलियाँ तालाब की मर जाती हैं, वो बिल्कुल निराश न हो। सारी
सारी व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल रूप से चल रही हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इस विधि से न केवल आप अपने जलस्तर में सुधार करते हैं, बल्कि आप अपने इनकम का और दूसरा साधन भी विकसित करते हैं, ज़्यादा बढ़िया साधन विकसित करते हैं, आप अपने आय में संपन्नता लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र लवकुश जी भी हैं। आवाज एक पहल के तरफ से इन्होंने दूसरी बार हमारे तालाब का दौरा किया।